गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, ये बहुत बड़ा न्यूज हम लोगों के लिए मिल गया है कि जो केंद्र सरकार की वैकेंसियों का बहुत सारे तैयारी करने वाले बच्चे बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। आपको पता होगा एसएससी सीएचएसएल के बारे में, ठीक है। इसके कई जो कैटेगरी में एलडीसी वगैरह जो इसके जेएसओ के एग्जाम होते हैं, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, उनकी जो वैकेंसी इस बार दिया हुआ है 4500 दिया हुआ है ना। और इसके हर एक पहलू पे मैं बहुत बारीकी से आपको चर्चा करने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से आप देखते जाइएगा। आपको बहुत सारी चीजें मैं इसमें मोटिवेशन वाली बातें भी बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये आपका 6 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। और इसको बताने के पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं, है ना, कि जैसे बहुत सारे बच्चे तो तैयारी करते रहते हैं लेकिन इसके बारे में ही बहुत ज्यादा चीजें उनको नहीं पता होता है, ठीक है। कि जैसे सीएचएसएल ये है क्या चीज, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है। इस बार बच्चों आपको बहुत सारी चीजें मैं ऐसे भी बताने वाला हूं कि जो चाहे आप कितना भी तैयारी करेंगे लेकिन इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका सब मेहनत पे पानी फिर सकता है, ठीक है। मैं आपका जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था तो उस पर जब वीडियो बनाया था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि बच्चों देखो, ये मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल इंडिया का, तो डिजिटल इंडिया में हर एक चीज जो है कि वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो जानी है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम बढ़ जाना है, ठीक है। मैं उस समय भी बोला था कि आप कहीं ना कहीं जाकर के जरूर टाइपिंग के लिए अपना प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। टाइपिंग इस समय आपका हर एग्जाम में बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है कि जो बहुत टैलेंटेड होते हुए भी, जैसे 2021 के पीईटी का जो रिजल्ट आया हुआ है, मेरे खुद घर के एक बच्चे का बात है कि उसका 98.7 रहते हुए एक एक उसका नौकरी हाथ में रहते हुए भी ऐसे दूर जाता हुआ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, ठीक। उसमें सेकेंड पड़ाव में बस यही था कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग करना था, ठीक है। और ये टाइपिंग ना होते हुए केवल मैंने अपने घर के बच्चों को नहीं, बहुत सारे बच्चों को नौकरी से दूर जाते हुए देखा है, ठीक है। तो मैं हर एक बिंदुओं पे आपको बहुत बारीकी से चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एसएससी के द्वारा आपको पता है कि 3 एग्जाम मेन रूप से निकल के आते हैं। एक आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे सीजीएल होता है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये जो हमारा एग्जाम आया है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में बच्चों आपको कहीं भी किसी भी एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, है ना, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपका किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, चाहे आपका आर्ट साइंस हो, चाहे आपका साइंस साइड हो, ठीक है। इसकी एज लिमिट बच्चों अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी मैं अभी उसमें नोटिफिकेशन में भी जाके दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, बस सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, कहीं मेरा एज तो क्रॉस नहीं हो गया, या चाहे मैं अभी बहुत कम एज का तो नहीं हूं। तो बच्चों अभी नोटिफिकेशन में भी बता दूंगा मैं, इसका एज जो होता है वो 18 साल से लेकर 27 साल के एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इसको भर सकते हैं, ठीक। सिलेबस इस बार इसका बदला हुआ है, जैसा कि हम सबको अंदाजा भी था और मैंने बता भी दिया था आपको, है ना। आपका जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने वहां पे बता भी दिया था कि इस बार पैटर्न बदला हुआ है, ठीक। मैं अभी इस सारी बिंदुओं पे चर्चा करूंगा, साथ में मैं पहले आपको ये बता दूं कि जैसे देखिए, पहले क्या था ना कि पहले ये सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव का भी बड़ा रोल रहता था। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता था, अक्सर मैंने देखा था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाती थी। अब डिस्क्रिप्टिव भाई आप चाहे कितना भी बढ़िया लिख करके चले जाइए, है ना। अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता था कि उसको वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बहुत बढ़िया लिखने वाले बच्चों को भी मैं देखता था कि उसके स्कोर कम हो जाते थे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। और अब चाहे जो भी एग्जामिनर को चेक करते हुए उसको पसंद आ जाता था, तो कुछ अपना पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को भी मार्क्स बहुत ज्यादा दे देते थे, ठीक है। तो इसमें मेरी नजर में ये लगता था ना कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुछ थोड़ा सा प्रॉपर जो है कि जो एक होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रिप्टिव हटा करके मैं तो एसएससी वालों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने एक बहुत सही कदम उठाया है और डिस्क्रिप्टिव को पूरी तरीके से हमारे
एग्जाम के पैटर्न से हटा दिया है, ठीक है। लेकिन कैसे हमारा फर्स्ट ईयर है, कैसे हमको मेंस देना है और क्या हमारा तीसरे पेपर का रोल रहेगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने सीजीएल में बताया था बच्चों कि यहाँ पे पहला पेपर जो होगा जिसे प्रीलिम आप बोलते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। सिलेबस के क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये सब चीजों को बहुत बारीकी से देखना है। आपको पता है कि 4500 वैकेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बार सीएचएसएल ने 4500 जो है कि वैकेंसी हमको दिया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा वैकेंसी भी है ना। और देखते हैं कि इसके जैसे ये हमारे जो है नोटिफिकेशन है, तो ये देखिए कि ये 6 दिसंबर को ये अपलोड हो चुका है। और इसका जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जब फॉर्म भरने की डेट है, ये आपका 6 तारीख से ही शुरू हो चुका है ना। और ये लास्ट डेट इसका 4 जनवरी 2023 तक है ना। मैं बच्चों इतनी भी बारीकी से आपको बता रहा हूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर मुझे फॉर्म पहले भर लेना चाहिए कि फॉर्म हमको अंत में भरना चाहिए। कब भरना चाहिए मैं उन बातों को बताता हूं। देखिए बहुत जल्दीबाजी में भी फॉर्म भरना सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब पैटर्न चेंज होता है उसके फॉर्म में जो स्टेप होते हैं वो भी भरने के लिए आपको भली भांति हर एक चीजों को पहले नोटिफिकेशन में देख करके फॉर्म भरें, ताकि फॉर्म आपका गलत ना हो जाए। कई बार क्या होता है तैयारी हमारी अच्छी रहती है लेकिन हमसे फॉर्म ही गलत हो गया रहता है, जिसके कारण मैं एग्जाम भी नहीं दे पाता हूं, ठीक। तो बहुत जल्दीबाजी में भी फॉर्म नहीं भरना है और एकदम लास्ट डेट का भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, इसमें एसएससी ने साफ साफ लिख भी दिया है कि आप लास्ट में फॉर्म भरने के लिए मत डिपेंड रहें। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि एसएससी की जो वेबसाइट है वो सर्वर उसका काफी हेवी हो जाता है, वो आपका काफी उस समय लोड रहता है। बार बार आप अगर जो फॉर्म भरते जाएंगे, कुछ चीजों को अपलोड करते जाएंगे, हो सकता है कि वो बहुत टाइम ले ले या अपलोड नहीं भी हो, है ना। तो हमें चीजों को समझ करके बहुत लेट नहीं करना है, अपना 2-4 दिन में चीजों को समझ लेना है। जो चीजें नहीं आती है अपने टीचर से कांटेक्ट में जाकर के उसको पूछ लेना है और आफ्टर दैट फॉर्म को जल्दी ही भर देना चाहिए, है ना। बहुत लास्ट तक का हमें इंतजार नहीं करना है, ठीक। इसका जो लास्ट डेट है ये ऑनलाइन पेमेंट का, ये 5 जनवरी तक का है ना। तो बच्चों इसमें जो मेन चीजें हैं ना उसको मैं आपको बता रहा हूं। और उसको बताने के पहले बच्चों देखो जैसे क्या होता है ना कि एग्जाम देना, पढ़ाई करना, नंबर निकालना और नौकरी पाना, ये सब चीज बड़ा अलग अलग चीज है। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या है कि बहुत सारे मेहनत करते रहते हैं लेकिन जिस हिसाब से उनका मेहनत रहता है उस हिसाब से आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो बच्चों देखो ये कंपटीशन का जो एग्जाम है ना ये सब माइंड गेम है। इस माइंड गेम को जो जितना जल्दी समझ ले गया वो समझ लीजिए कि बाजी मार ले गया, नहीं तो आप पंचवर्षीय योजना के शिकार हो जाएंगे। आप 5 साल तक फॉर्म भरते रह जाएंगे और नहीं समझ पाएंगे कि मेरी गलतियां कहां पे हो रही है, ठीक। देखिए किसी भी चीज के लिए आप लाइफ में कोई सा भी काम करें वहां पे आपको ये माइंड गेम ही सब चीज होता है जिसको समझना होगा। मैं बच्चों आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको बताता हूं कि जैसे बच्चों देखो ये एक चीज को देखो, जैसे अभी ये कल परसों की डेट में ही जो आपका मैच हुआ है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। इस बांग्लादेश के मैच में देखिए बच्चों क्या है कि ये ईशान किशन ने एकदम रिकॉर्ड तोड़ जो है कि डबल सेंचुरी लगा दिया है, ठीक है। अब इस डबल सेंचुरी के पहले का जरा सा इतिहास पे हम फोकस करते हैं बच्चों। तो पहले क्या था ना कि जैसे वनडे एग्जाम में ये मैच में, क्रिकेट मैच में 200-250 रन बना करके भी प्लेयर अपने आप को वो टीम सेफ महसूस करती थी कि हम बॉलिंग अटैक से मैच को जीत सकते हैं, ठीक। कभी कोई सोचता ही नहीं था कि क्या कोई ऐसा बल्लेबाज है क्या कि जो 200 आपका 50 ओवर के मैच में बना सकता है। शायद सबसे पहले सोचना शुरू किया था सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर जब पहली बार डबल सेंचुरी लगाए थे उसके पहले पता नहीं कितने हजार जो है कि वनडे मैच हो चुका था, ना कभी कोई पहले सोचता था ना कभी किसी की डबल सेंचुरी लगती थी। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाया तो उनके साथ जो बैटिंग कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग, उनके मन में कहीं ना कहीं फिर ये माइंड गेम चलना शुरू हो गया कि अगर जो ये डबल सेंचुरी मार सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूं। पहला डबल सेंचुरी लगने में कई हजारों वनडे मैच बीत चुके थे, लेकिन उसके महज 200 मैच के आसपास होते होते वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी लगा दी। उसके बाद से रोहित शर्मा को तो पता होगा कि रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी मार दिया है।
ठीक है। और कल के मैच में बच्चों देखो, ईशान किशन जो कि सेंचुरी लगाया और उससे डबल सेंचुरी करने में कुछ ही बोल लिया और उन्होंने डबल सेंचुरी लगा दिया। अब ये कहानी मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप भी समझें कि आपका एग्जाम है चाहे ये खेल का मैदान है, सब चीज माइंड सेट पे ही डिपेंड करता है। अगर जो कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई टाइपिंग मेरे से आता नहीं है, मैं कितना हो भी करूंगा मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, चाहे कई सारे बच्चे जो होते हैं जो इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करते हैं, मैं कितना भी कोई सिखाएगा मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता हूं। तो बच्चों ये सारा माइंड का खेम है। आप अपने माइंड को जो है ना कि अपने हिसाब से रोटेट करना सीखिए। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं चाहे जहां से भी आया हूं, ठीक, वहां पे भले आपके पहले कोई बच्चा सिलेक्शन नहीं पाया था, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रहा था, तो ये आप माइंड में बैठाइए कि क्या मैं वहां का इतिहास बनाने वाला पहला ऐसा विद्यार्थी हो सकता हूं क्या, जो मैं वहां पे पहली बार जो है कि एग्जाम निकालूं और मेरे पीछे पीछे उस कस्बे के, उस गांव के, उस शहर के कितने सारे लोगों के लिए, कितने सारे विद्यार्थियों के लिए मैं प्रेरणा का स्रोत बन सकता हूं। जब हो सकता है कि आप वहां से एक बच्चा सिलेक्ट हो जाओगे, तो वही बातें हैं डबल सेंचुरी मारने वाले आपके गांव के नौजवान जितने भी बच्चे हैं वो सब ये सोचेंगे कि इफ ही कैन डू देन व्हाई मी नॉट। अगर जो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है। तो बच्चों तैयारी करने के साथ साथ आपका माइंड लेवल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और आपको क्या करना है वो हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक है। मैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें और भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग जरा सा ये नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन जो एज में होता है वो सबको पता ही है ना। और ये देखिए मैंने बताया था कि 18 साल से 27 साल का एज होता है ना। कब से कब तक के बीच के जो बच्चे रहेंगे वो भर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था कंप्यूटर टाइपिंग की बच्चों, है ना। कंप्यूटर टाइपिंग की देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें मैं अपनी राय भी देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर टाइपिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे वो सोच लेते हैं कि भाई मैं पता लगाता हूँ कि कहाँ पे जाकर के मुझे कंप्यूटर टाइप कोई सिखाने वाला बढ़िया ट्यूटर मिल जाए। ठीक है बच्चे, देखिए अगर जो ट्विटर मिल जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं ना तो कोई भी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, जैसे आपको पता होगा कि जैसे आप फ्री में यूट्यूब पे जाकर के देख करके एक मैं सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ, है ना, जो आपका टाइपिंग के बारे में वो हर एक बारीकी को बता देता है ना। जैसे उसका नाम बच्चों जो है, ये देखिए ये मैंने लिख के आपके लिए रख भी रखा है ना, टाइपिंग मास्टर। आप जा करके प्ले स्टोर से टाइपिंग मास्टर नाम का सॉफ्टवेयर जो है कि डाउनलोड करिए और उसके सारे स्टेप को बारीकी से समझिए। आप मैं मेरी गारंटी मानिए आप किसी के बगैर सिखाए भी एक दिन बहुत बढ़िया स्पीड से आप टाइपिंग करने लगेंगे। अगर जो कोई ट्यूटर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि जिसको डाउनलोड करें और उसको डेली आधा घंटा 1 घंटा अपने फितरत में ला डालें। देखिए आपकी सारी जीवन जो है कि टाइपिंग से रिलेटेड एकदम आसान हो जाने वाली है। क्योंकि बच्चों देखो इस बार जो प्री आपका होने के बाद से जो मेंस होगा ना, तो पहले क्या होता था कि मेंस होने के बाद से आपको कुछ महीने कुछ दिन का समय दे देता था। इस बार भाई जिस दिन आप मेंस का पेपर देंगे, आपका पेपर शिफ्ट खत्म होगा, उसी के जस्ट बाद आपका ये टाइपिंग भी शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे आप सोचिए कि कितना भी नंबर आप स्कोर कर लें, और ये आपका एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपका ये क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। अगर जो ये क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आपकी नौकरी नहीं लगेगी, है ना। तो बार बार मैं जो चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि भाई टाइपिंग पे फोकस करिए, टाइपिंग पे फोकस करिए। आप अगर जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, उसके साथ में आपका ये भी एक टारगेट होना चाहिए कि मैं क्या करूं कि एग्जाम आते आते मेरी स्पीड जो है जितना मांगा है मेरे से उससे भी तेज हो जाए, है ना। बगैर इसके काम चलने वाला ही नहीं है। और केवल सीएचएसएल सीजीएल में नहीं, मैं आपको गारंटी बताता हूं कि अब जितने भी फॉर्म आएंगे उसके मैक्सिमम एग्जाम में आपसे ये चीज आपसे करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए आप इन चीजों को समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा सा हम आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान देना है।
ये देखिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने बताया कि आपको 10+2 किसी भी एक मान्यता प्राप्त जो है कि बोर्ड से पास होना एकदम कंपलसरी है। इसके लिए और कुछ भी आपको दाएं बाएं सोचने की जरूरत नहीं है ना। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मैं आपको सिलेबस की तरफ थोड़ा सा लेकर देखिए, ये बेटा ये देखिए, ये आप लोगों का ये है ना, ये स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका पहला पेपर होगा, ठीक है। उस पहले पेपर में देखिए आपका ये चारों सब्जेक्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले आपका पूछा करता था, ठीक है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और इसके आगे लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज, ठीक है, समझना जरा सा। वैसे ही आपका जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक। 25-25 क्वेश्चन है, 50 मार्क के हैं, 1 घंटे का समय है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान देना कि जैसे ये कह रहा है ना कि इसका बेसिक नॉलेज केवल चाहिए, तो ये मत समझना ना कि इसके पेपर बहुत आसान होते हैं। आसान होते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कुछ नया क्वेश्चन अगर जो इम्प्लीमेंट करना होता है तो सीजीएल में कम करके ना जितने भी एड़े टेढ़े एक आठ क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में डालने होते हैं, तो मैं ज्यादातर देखा हूं कि ये सीएचएसएल में पहले लोग डाल देते हैं, है ना। तो ये इसका 10+2 पे है और सीजीएल ग्रेजुएशन पे है, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि मैं अपनी तैयारी को साधारण तरीके से भी करूंगा तो मेरा जो है कि कल्याण हो जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। आपको बढ़िया से इसको करना है, ठीक है। और ये केवल आपका जो है ना टीयर 1 है, ये केवल क्वालिफाइंग है। अगर जो इसमें पास हो जाते हैं तो आपको मेंस के लिए जाना होगा, इसके नंबर कहीं जुड़ने वाले नहीं है। द टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश हिंदी बोथ, है ना। चलिए ये आपको पता है, ठीक। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना। तो ये आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है ना। यहाँ पे 2 नंबर सही होने के मिलेंगे, तो गलत अगर जो कर दिएंगे तो आधे नंबर आपके काट भी लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका दूसरा जो टीयर है, टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन, सारा आपका जितना भी कट ऑफ बनना है, जितने भी नौकरी मिलने हैं, जो भी पोस्टें आपकी मिलनी है, वो सब इसी के स्कोर को देखते हुए मिलेगा, ठीक। इसमें देखिए इसमें कई सारे सेक्शन में आपका ये समझाया हुआ है, इसको 2 सेक्शन में समझाया हुआ है ना। ये सेशन 1 और सेशन 2, 2 सेशन होगा, 2 सेशन में एग्जाम आपका होगा, जिसमें आपके सेक्शन पहले में क्या है कि मैथमेटिकल और रीजनिंग है ना, मैथ है और रीजनिंग है। दूसरे सेक्शन में क्या है आपका इंग्लिश है और आपका जो है कि जनरल अवेयरनेस है, ठीक। यहाँ पे भी पहले सेक्शन में 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू जो होगी वो 3 मार्क्स की होगी, मतलब 180 मार्क्स का ये पहला सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन भी इसमें इंग्लिश का रोल थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के कंपेयर में ज्यादा है। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, तो टोटल ये 60 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो जाएगा। और 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 180 मार्क्स ये भी हो जाएंगे, ठीक। तो 180 दैट इज 360 मार्क्स में से अब आप जितना भी आप पाएंगे उसी हिसाब से आपके जो है कि सिलेक्शन सेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए अब सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3 में भी आपका 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल फर्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ठीक। इसके लिए आपका 15 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, लेकिन ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, 15 मिनट इसके लिए समय दिए जाएंगे, ठीक है। इसका जो दूसरा है स्किल, ये देखिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, ये इसका जो दूसरा पार्ट है वही आपका कंप्यूटर ये टाइपिंग होने से मतलब है ना। टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए, है ना। जूनियर ये आपका सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए है ना। और ये एलडीसी के लिए, ये आपका डीईओ के लिए है ना। तो ये आपको कंप्यूटर की टाइपिंग यहाँ पे भी रहेगा। ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन अगर जो आप किसी कारणवश नहीं निकाल पाते हैं तो आपने फर्स्ट ईयर निकाल लिया है, टीयर फर्स्ट क्वालिफाइंग है, सेकेंड ईयर में आप कितना हो भी मार्क्स लेकर के बेटा नौकरी नहीं पा पाएंगे। तो ये बातों को बहुत ध्यान से रखिए कि ये टाइपिंग और कंप्यूटर की जो ये नॉलेज है ये आपको भली भांति आनी चाहिए, ठीक है। टीयर सेकेंड विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल सेक्शन, वही बातों को इसमें जो है कि इन्होंने डिटेल में दिया है ना। और देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है, बोर्ड में दिया है
It will be mandatory for the candidate to qualify all the section of tier second. tier second के सारे सेक्शन क्वालिफाई करना एकदम पूर्ण रूप से अनिवार्य है, एकदम मैंडेटरी है। तो आपको कोई सा भी सेक्शन पे अगर जो आप जाते हैं और नहीं निकाल पाते हैं तो सारा करा धरा पे आपका पानी फिर जाएगा। साथ में मैं ये भी बता देता हूं कि जितने भी मॉड्यूल ये हैं, ये जैसे पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ करता है या फिर बैंक का एग्जाम हुआ करता है, इसके हर एक सेक्शन को आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग में आप बहुत ज्यादा स्कोर करें, इंग्लिश में चाहे जनरल अवेयरनेस में अगर जो आप नंबर नहीं पा पाते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इसके लिए मिनिमम कितना परसेंट पाना है किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ये भी इसमें चर्चा है। तो आपको किसी दो सब्जेक्ट पे या एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने पे भी घाटा हो जाने वाला है, ठीक है। आपको हर एक सेक्शन बहुत कायदे से आना चाहिए, ठीक है। ये जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सब उसका सिलेबस दिया हुआ है। बात मेरे सब्जेक्ट का है मैथ का, तो मैथ का थोड़ा सा इसमें बढ़िया बात है और सारा सिलेबस लगभग वही है जो पहले दिया रहता था, ठीक है। ये इसमें स्टैटिकल चार्ट जो है आपका, है ना, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है कि अपने यहाँ पढ़ाई ही जाती है, तो ये सारा चीज मैं बताता ही हूँ और मुझे लग रहा है कि सारे टीचर आज की डेट में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग पूरा वही सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब सिलेबस आपको पता भी है, यहाँ से हम लोग देख भी लेंगे। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन बहुत धमाल मचा के हम लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो ये वही सारी चीजें हैं। इसमें कुछ और आपको बताने लायक मुझे दिखाई देता है तो मैं बता देता हूं, है ना। ये फोटोग्राफ के बारे में जरा सा देख लीजिएगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो फोटोग्राफ जो है कि आपसे मांगता है ना, तो वो आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। चाहे आप देखते हैं कई लोग जो है कि हीरो बनने के लिए चश्मा लगा करके खींच लेते हैं, है ना, या कुछ लिखा हुआ चीज खींच लेते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा जरा सा ना। एकदम सिंपल जैसा फोटो इसमें मांगता है वही होना चाहिए। और ये एग्जाम से आपका 3 महीना से ज्यादा पुराना न रहे तो बेहतर है, न रहे तो बेहतर नहीं ही रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए वही है मोड ऑफ सिलेक्शन, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाई मांगी इन टीयर फर्स्ट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। देखिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको हर एक सेक्शन पास होने के लिए कम से कम 30% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। वैसे जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको 25%, ऑल अदर कैटेगरी जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनको 20% कम से कम हर सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये मिनिमम है और उसके बाद कट ऑफ आपका कितने पे बनता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर पाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ पे किसी भी ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म आपका नहीं भरना है, ये ऑनलाइन इसके वेबसाइट पे जाकर के ही भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बहुत बारीकी से बच्चों जितना मैंने बताया है इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ये वीडियो को बहुत सारे बच्चों के पास तक पहुंचाइए जिसमें से जो कुछ मोटिवेट होने वाली बातें हैं वो उन बच्चों को भी फायदा पहुंचाए और वो बच्चे भी जो है कि अच्छे से इस चीजों को समझें, ठीक है। तो ये वीडियो में बेटा आपको इसका फायदा मिला है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आगे फिर आपके कुछ फायदे से रिलेटेड अगर जो बातें होंगी तो हम उसको लेकर के जल्द हाजिर होंगे, ठीक है। और एकदम अपने दिमाग को जो है ना कि माइंड को एकदम अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर दीजिए ताकि कहीं पे भी किसी भी एग्जामिनेशन में अब आपसे चूक होने ना पाए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।